हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अगर आपने पूरा थ्योरी कर लिया है तो एक बार चेक कर लेते हैं हम कि हमारा प्रिपरेशन कैसा है एग्जाम को लेकर। और इसके लिए अगर हमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पेपर 1 के और 10 सेक्शंस, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल एंड एनवायरनमेंट, कोई भी चीज़ हो, ये सबके हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास लेकर आएंगे, एमसीक्यूज, और आप उसे चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा कि कितने हम तैयार हैं। आज हम इस एपिसोड के जो सीरीज है इसके लिए आज पहला पार्ट हम लेकर आए हैं और शुरुआत करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड से, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। राइट, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या एप्टीट्यूड एक टीचर का होना चाहिए, एक स्टूडेंट में क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ छोटे मोटे टिप्स अगर आप ध्यान दें तो आपके एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। होपफुली ऑल 5 क्वेश्चन जो इस सेक्शन से आएंगे वो पूरे आपके हो जाएंगे। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, अब किसी ने आपको क्लास में अगर मिसबिहेव कर रहा है, कोई बच्चा पेपर बॉल्स मार दे रहा है, तो क्या आप उसे फांसी दे देंगे? क्या उसे जेल भेज देंगे? क्या उसे हंटर से मारेंगे? मैं एग्जैगरेट करके चीज़ों को बोलता हूँ। आप ध्यान रखेंगे हमेशा इन सब चीज़ों पे ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और ऑप्शंस में ऐसे रहते हैं कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, क्लास में शोर कर रहा है, तो क्या आप उसे हंटर से मार देंगे? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उठाकर उसे फेंक देंगे कहीं बाहर। ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं, आश्चर्य मत कीजिए, ऐसे ऑप्शंस भी होंगे जिससे ऑब्वियसली आप अलग कर सकते हैं। टीचर में और क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो कि ऑप्शंस में होंगे, जैसे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि किस पिच पे और कौन से वर्ड्स हमें पिक करने हैं ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए। गैजेट्स यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, लेटेस्ट गैजेट्स हम किस तरह से उसका क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाने में, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है तो टीचर की, वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। कैसे उनसे बात करके माहौल को और सिंपल बना के उनको हम अपने सब्जेक्ट में, अपनी बातों में, अपने लेक्चर में उनको पार्टिसिपेट करा करके कैसे हम अपने इस एप्टीट्यूड को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। अब वो टीचर कोई पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए, एकदम कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो 1-2 ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कुछ ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे, वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हम करा रहे हैं इसको ठीक से अगर आप समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या है। अगर ये क्वेश्चन पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं। टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, ऑप्शन 1, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, छोड़ दो जॉब। ऑप्शन हो सकता है ये राइट ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस सा दिख रहा है। सेकंड देखते हैं, फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, खुद को नहीं देखा, पहले दूसरों में ही ज्यादा फॉल्ट देखना शुरू किया, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, स्टार्ट डिक्टेटिंग, तुम ऐसे करो वैसे करो, हिटलर की तरह कोई बात शुरू कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। एकदम सॉफ्टर अप्रोच, चीजों को समझ करके जो अप्रोच पे जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन, इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड। अगर आप स्टूडेंट्स के अटेंशन को नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आपको अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को इवेलुएट करना चाहिए। आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए आप में पहले क्या गलतियां हैं, अगर हैं उन्हें तो उसे इंप्रूव करने के लिए कोशिश कीजिए। सो ऑप्शन 4, इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। सो आंसर यहाँ पर ऑब्वियस सा है। मैंने सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया है, बाद में काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे, यहाँ पे नहीं है। पहला आंसर डी हुआ। नाउ अब लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक, अ टीचर शुड। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमजोर हैं उस सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ाना है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास है, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज। आप फास्ट पढ़ें ताकि वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए। सीधे सीधे आप नकार सकते हैं इस ऑप्शन को। कीप योर टीचिंग स्लो,
अब आप स्लो रख सकते हैं। आप देखिए क्या इससे बेटर कोई ऑप्शन है या नहीं, वहां पर आप देखेंगे। सी ऑप्शन देखिए, नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये भी गड़बड़ होगा। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कैरी नहीं करोगे तो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। फिर तो क्लास में जो 2 4 5 स्टूडेंट्स हैं जो समझ भी रहे हैं, आप उनको भी, आपको उनके साथ ही इनका भी आ जाएगा कि ये भी डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। और लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। आप ध्यान देंगे, ये ऑप्शन ऑब्वियस सा है, यहां पर राइट आंसर होगा डी। राइट, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग, बहुत यूजुअल सीन होता है ये, पीछे की बेंच पे बैठे हुए बच्चे बहुत बात कर रहे हैं इन द क्लासरूम, टीचर को क्या करना चाहिए? लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, डोंट केयर, पहला ऑप्शन है। उनका केयर मत कीजिए, वो बात कर रहे करने दीजिए, अपना काम कीजिए। 4 बच्चे जो आगे हाँ हाँ कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, उनको केयर कीजिए, आगे बढ़िए। क्या आपको लगता है एक अच्छे टीचर की निशानी हो सकती है? देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, खुद को स्टूडेंट्स के जगह पे रख के देखेंगे, या कई बार टीचर की शूज में अपने पांव देकर देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, पनिश देम, वो बात कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दे दो। थर्ड ऑप्शन, ये काफी होता है, पनिश करना बहुत होता है, मगर ये सही अप्रोच नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस। बिल्कुल हो सकता है आपकी आवाज उतनी नहीं पहुंच रही हो सकता है कि वो जब आगे आएंगे, आगे की बेंच पे बैठेंगे तो उन्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, उन्हें लगता है कि टीचर उन्हें ध्यान नहीं दे रहा तो पीछे में कुछ भी करो। तो यहाँ पर बेस्ट अप्रोच क्या होगा? आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस। नाउ यस, सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया, आंसर आपके पास आ गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड, यानी आपको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पनिश देम। फिर यहाँ पर पनिश देम हटा दीजिए, एक ऑप्शन हट गया। मेक द मैटर इजी, थर्ड ऑप्शन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। अब आप देखिए 2 और 3 में आपको क्लोज ऑप्शन है। मेक द मैटर इजी, यानी कुछ जो पढ़ा रहे हो उसको थोड़ा सिंपल करो, और तीसरा है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। अगर आप ठीक से पढ़े, ठीक से इन सब ऑप्शंस को देखेंगे तो आप ऑब्वियस आंसर है यहाँ पे इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। हम ज्यादा एग्जांपल देंगे, सिंपल एग्जांपल देंगे तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा और वो आपको फॉलो करने लगेंगे। तो लेट्स सी, यस इसका आंसर सी है। और फिफ्थ क्वेश्चन आ गया यहाँ, इफ रिमार्क्स आर पास बाय स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स कुछ रिमार्क कर रहे हैं एज अ टीचर, व्हाट शुड यू डू? अगेन यहाँ पर आ गया, पनिश देम हार्श, खूब जोरदार पनिशमेंट उनको दीजिए, एक पांव पे 10 घंटे खड़े रहो। नहीं, ये सब 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दीजिए। बी में, एक्सपेल देम फ्रॉम द कॉलेज। अब आप देखिए, एक कमेंट पास किया, उसको कॉलेज से निकाल देना, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन देखिए, टेक रिवेंज व्हाइल इवैल्यूएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज। तो भाई इंटरनल के मार्क्स देने तो आपके हाथ पे रहता है एज अ टीचर, तो वहां पर बदला ले लीजिए, रिवेंज ले लीजिए। नहीं, आपको सही मूल्यांकन करना चाहिए। बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, यहां पर आंसर आपका आएगा बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। आपको रिवेंज नहीं लेना है, उनको कॉलेज से नहीं हटाना है, उनको पनिशमेंट नहीं देना है। इम्पार्शियल होकर के चीजों को इवैल्यूएट कीजिए, चाहे आप एग्जाम के मार्क्स दे रहे हो या सिचुएशन का इवैल्यूएट करके आपको कोई काम करना है। राइट, तो आंसर विल बी डी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, a newcomer teacher who is maltreated in his class will deal with the students by। एक टीचर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्लास में तो उसको हाउ शुड ही डील विद स्टूडेंट्स? नाउ ऑप्शन 1, अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर्स, हटा दीजिए, फिर यहाँ पनिशमेंट की बात हो रही है। सेकेंड ऑप्शन, improving his qualities and expressing it before them in a better way। अभी तक अगर ए और बी देखेंगे, ए तो हट गया, बी ऑप्शन काफी क्लोज लग रहा है, काफी सही ऑप्शन लग रहा है। अपनी क्वालिटीज पर इंप्रूव कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हम उनके वो किस तरह से बात को समझेंगे, अगर ये हम क्लियरली समझ पाए तो इस तरह का सिचुएशन या माल ट्रीटमेंट हो या कोई ऐसा मिसबिहेवियर हो क्लास में, ये नहीं होगा।
अगर हम सिचुएशन को ठीक से समझ पाए, स्टूडेंट्स के माइंडसेट को समझ पाए, हम चीजों को सिंपल तरीके से पढ़ाना शुरू करें, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। सो सेकेंड ऑप्शन काफी नजदीक है। लेट्स सी द अदर टू ऑप्शंस। चेंजिंग हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से बात करके उसका क्लासरूम चेंज करा दो, नो वे। और लास्ट है गिविंग देम अ थ्रेट ऑफ एक्सपल्सन, कि भाई साहब आप इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो कॉलेज से आपको निकाल दिया जाएगा। ये सिर्फ एक्सट्रीम स्टेप्स हैं। हो सकता है कि चौथे पांचवें स्टेज में जाकर ऐसा भी जरूरत पड़े, बट यहाँ पर एक सिंपल हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे यूजीसी नेट में, उस पर हमको आंसर करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बहुत लाइकली हमारा आंसर होगा बी, राइट? सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। Which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning as a teacher? आपको क्या मेन चीज होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए एज अ टीचर? तो टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए अगर वो अपना करियर शुरुआत कर रहा हो? तो ऑप्शन से ड्रेस सेंस हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो, लेकिन वो कोई फैशन परेड है नहीं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई हो ऐसा नहीं है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल। सेकेंड, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, पर्सनालिटी एंड हिज एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल। आपको आर्टिकुलेशन आना चाहिए। आर्टिकुलेशन यहाँ बहुत बार मैं यूज कर रहा हूँ, यानी टीचर को कैसे स्टूडेंट से कनेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ड्रेस एक आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सब कुछ मिलाकर के थर्ड ऑप्शन जो है इसमें, पर्सनालिटी एंड हिज एबिलिटी टू टीच रिलेट द क्लास एंड टू द पीपल। नाउ लास्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। सो इसमें सबसे ज्यादा ऑब्वियस आंसर लग रहा है नंबर सी। लेट्स सी, यस, सी इज द राइट आंसर। नाउ एथ क्वेश्चन, व्हेन पेरेंट्स आस्क टीचर्स about their children's television habits, it is best to suggest that they, अब पेरेंट्स को ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा टाइम टेलीविज़न की तरफ ध्यान देते हैं, टेलीविज़न पे समय गुजारते हैं और पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में वो आपसे कुछ सजेशन मांग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, कोई भी चीज में कुछ पॉजिटिव होंगे पॉइंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। मोबाइल एक समय में स्कूल में ले जाना एक पनिशमेंट हुआ करता था, मतलब आपको अगर देख लिया टीचर ने तो आपको पनिश कर देंगे, राइट? आज वही मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चल रहा है। तो उसमें क्वालिटी थी, कुछ पॉजिटिव चीजें थी, बाद में नजर आया। तो यहाँ बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो उसको कैसे मोल्ड करें कि ये चीजें भी पॉजिटिव तरीके की तरफ चला जाए, यानी कि कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ वैल्यू एडिशन उससे हो जाए। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रोहिबिट टेलीविजन व्यूइंग, उनको मना कर दीजिए, टेलीविजन के आगे एक चेन लगा दीजिए, एक लोहे का दरवाजा लगा दीजिए। ये आंसर नहीं हो सकता, सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यूज टेलीविजन फॉर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, कि देखोगे, नहीं देखोगे तो तुमको ये इनाम देंगे, देखोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, ये सब भी नहीं चलता। ये सब फ्रूगल पॉइंट्स हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। सी देखिए, अलाउ चिल्ड्रन टू वॉच ओनली दोज प्रोग्राम सिलेक्टेड बाय द पेरेंट्स। अब आप सेलेक्ट करेंगे वही प्रोग्राम वो देखें, जरूरी नहीं, आपको हमेशा अपने आप को वहां उनके सामने रखना पड़ेगा। आप कब तक देखते रहेंगे? डी ऑप्शन देखिए, एनकरेज फैमिली व्यूइंग एंड डिस्कशन ऑफ जॉइंटली सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। कोशिश कीजिए कि पूरी फैमिली खास प्रोग्राम्स देखें, उसके बारे में डिस्कस करें, और इस तरीके से बच्चे को भला बुरा समझ में आएगा और शायद वो चीजें देखना शुरू कर दें जो आप पूरी फैमिली बैठकर देख रहे हैं और जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ई ऑप्शन में गिव चिल्ड्रन फ्रीडम टू सेलेक्ट व्हाटएवर दे वांट टू सी, ऑब्वियसली ये नहीं होगा। सो आंसर विल बी डी। यस, डी इज द राइट आंसर। सो नाइन्थ क्वेश्चन, इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द क्लास कैंपस यू मस्ट। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है आप बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे। और देखते हैं, पहला ऑप्शन है रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। हद हो गई, अरे पहले थोड़ा सा समझने में तो टाइम दो, तुरंत प्रिंसिपल के पास बात पहुंच गई, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, ये भी नहीं, प्रिंसिपल को बोलो, पेरेंट्स को बोलो, अरे पहले थोड़ा सा वक्त तो दो। थर्ड ऑप्शन, improve their behavior by your own character and manners,
आप अपने बिहेवियर से कोशिश कीजिए पहले सिचुएशन को पॉजिटिवली चेंज लाने के लिए। सो क्वेश्चन देखिए, फिर मैं पढ़ रहा हूँ। इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस, यू मस्ट लुक फॉर योर बिहेवियरल चेंज। और अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी से कोशिश कीजिए उसमें वो चेंजेस लाने की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सीम्स टू बी द बेस्ट आउट ऑफ द फर्स्ट थ्री। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। मोबिलाइज अदर टीचर्स अगेंस्ट दिस गाइज, यानी बाकी टीचर के साथ एक गैंग बना लीजिए, एक यूनिट बना लीजिए और इन सब स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कुछ काम कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ वी हैव मूव टू द 10th क्वेश्चन। यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स, यानी बहुत सारे गैजेट्स आजकल यूज होते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए भी। तो यहाँ पर है कि यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स से क्या होता है। ऑप्शन है एनहांसेस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल, आप लेटेस्ट गैजेट यूज करते हैं, कुछ नया चीज आता है बच्चों के सामने, तो वो उसकी तरफ उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका लर्निंग एबिलिटी बढ़ता है। ओके। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द टीचर, टीचर का काम कुछ हल्का होता है, ये हल्का ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज रिटेंशन पावर। ये भी ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली आप इन दोनों ऑप्शन को काट सकते हैं, बी और सी, बट फर्स्ट ज्यादा ऑब्वियस है इसके लिए कि इट एनहांसेस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नाउ द 11th क्वेश्चन। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। क्या करें कि सारे स्टूडेंट्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। क्या पहला में लेक्चर मेथड, मैं लेक्चर देता जा रहा हूँ और स्टूडेंट्स खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड डिस्कशन मेथड, यानी कि स्टूडेंट से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करके या उनसे बोला जाए कि आप कुछ क्वेश्चन पूछो। डिस्कशन मेथड, उस पर डिस्कस करोगे, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। ऑब्वियसली यही है, बी ऑप्शन होना चाहिए। डिस्कशन मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट्स हाउ इट्स पॉसिबल इन टीचिंग। ओके। नाउ सी ऑप्शन टेक्स्ट बुक मेथड, किताब लेके पढ़ो। फोर्थ ऑडियो विजुअल मेथड, ये भी दिखता है ऑडियो विजुअल मेथड, मगर उससे भी ज्यादा आप ऑडियो विजुअल भी अगर यूज कर रहे हैं, अगर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चांसेस कम है। सो बेस्ट मेथड है यहाँ पे डिस्कशन मेथड, बच्चों से डिस्कस कीजिए तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। सो 11th क्वेश्चन आंसर इज बी। 12th क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इफेक्टिव टीचिंग में ये चार ऑप्शन में 3 राइट है, एक कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं हो सकता। पहला है अ टीचर टीचेस विद एंथुसियाज्म। यस, अगर टीचर डल सा लुक दे, डल सी पढ़ाई करे, पिच प्रॉपर नहीं हो, तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं हो सकता। सो पहला अ टीचर टीचर्स विद एंथुसियाज्म, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इन द सेंस कि ये इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट है। नाउ सेकेंड वन, अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन स्टूडेंट्स। ये कैसे हो सकता है, ये इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं हो सकता। आप आए हैं पढ़ाने और सीधा सीधा स्टूडेंट से फॉल्ट निकालना शुरू कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट, इसका राइट आंसर है बी। अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे। यहाँ पर आर्टिकुलेशन की बात आ गई कि आपका पिच कैसा होना चाहिए। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। कितना ऊंचा, कितना नीचे, कभी ऊंचा कभी नीचे, कैसे करके होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शंस जो है, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन और सी ऑप्शन। देखिए हाई एनफ हमेशा हाई रखेंगे नहीं चलेगा, हमेशा लो रखेंगे वो भी नहीं चलेगा, कहीं आगे गिर गया, आप जो बोल रहे हो स्टूडेंट्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। द राइट आंसर शुड बी मॉडरेट, इट मस्ट बी मॉडरेट। एक मीडियम पाथ आपको लेकर चलना है जिससे कि लास्ट बेंच तक भी सुनाई दे और क्लास को चले। ऐसा नहीं लगेगा हाई पिच पर आप कोई बात कह रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन शुड बी सी। राइट स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस का यहाँ पर कराता जा रहा हूँ, आप उसे मल्टीपल टाइम्स कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि जितना मैं कराऊंगा क्वेश्चंस उतने से ही आपको मिल जाएंगे। काफी मुलाकात होगी ऐसे क्वेश्चन से आपको एग्जाम में। राइट, और जितनी मुलाकातें ऐसे इन सब क्वेश्चन से होंगी, आप उतना ही खुशी से ये सारे आंसर्स कर पाएंगे। और याद रखिए, पेपर 1 का मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और 1000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है,
कीप इन टच विद अस। हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सोच कर देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत तुरंत आपको पता चलेगा। आप तुरंत से खुद का चेक कर लेंगे कि भाई मुझे ये आता है या नहीं आता है, तो क्या थ्योरी को एक बार और रिवाइज करने की जरूरत है, आपको सब पता चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो टेस्ट है ये आपको बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी है। नाउ वी हैव कम टू द 14th क्वेश्चन। अ टीचर, ओके, ऑप्शन 1 should introduce the lesson before the start before he starts teaching। अपने जो भी उसको पढ़ाना है उसका पहले इंट्रोडक्शन दे दे कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उसमें ये बातें हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि हमें किस स्टेजेस से किस तरह से टीचर हमें आगे ले जाएंगे, इन टॉपिक्स में कौन कौन सा मेन पॉइंट से कैसे कवर करेंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल राइट है। सेकेंड, should have command over his language। of course लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा। स्टूडेंट समझ रहे हैं भोजपुरी, आप बोल रहे हो कन्नड़, तो नहीं चलेगा। उनको कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है इसकी समझ होनी चाहिए आपको, और उसमें भी सिंपल वर्ड्स आपको यूज करने हैं। नाउ सी ऑप्शन, शुड हैव कमांड ओवर ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे कमांड होना ही चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होना ही चाहिए, और आते ही पहले जो भी कुछ भी मुझे पढ़ाना है उसका एक ब्रीफिंग जरूर दे दें बच्चों को कि चलो ये पॉइंट्स हम इस तरह से कवर करेंगे। अब वो इंटरेस्ट से देखेंगे, अच्छा ये वाला कवर हो गया, अगला पॉइंट्स क्या होगा। तो इसलिए इसका आंसर ऊपर के तीनों राइट हैं। सो अ टीचर शुड हैव ऑल द टॉप द ए बी सी ऑल थ्री क्वालिटीज। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। So right, so D is the answer. Now comes the 15th question. All of the following are the characteristic features of an effective teacher। एक इफेक्टिव टीचर का सारा क्वालिटी है, और एक कौन सा है जो वो क्वालिटी नहीं होना चाहिए, यानी कि गलत पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, पर्सनालिटी का भी और सब्जेक्ट पढ़ाने के लेवल का भी, अपने बोलने का भी। सो पहला वाला राइट होगा। दूसरा, एम्फसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन हो। डिस्कशन मेथड तो हमेशा ही अच्छा होता है, उससे सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आता है और पूरा क्लास, पूरा माहौल बदलता है, सारे क्लास के लोग पीपल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो लेकर आया हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे। हमारे सब्जेक्ट पे भी वीडियो आएंगे, उन्हें भी देखिएगा। अगर कुछ डाउट रह भी जाएगा तो वहां से भी वो क्लियर हो जाएगा। नाउ सी ऑप्शन, एम्फेसिस अपॉन क्विक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो एक टीचर को इफेक्टिव, like I'll get back to the question again. All of the following are the characteristic feature of effective teacher। So effective teaching या effective teacher का सब कैरेक्टर होना चाहिए। देखिए थर्ड ऑप्शन भी, एम्फेसिस अपॉन क्विक कंट्रोल। तो इफेक्टिव टीचर कौन होता है, अगर कोई सिचुएशन कुछ ऑफ द वे जा रहा है तो कितना क्विकली, कितना जल्दी वो उसे मैनेज करता है, ये भी क्वालिटी एक टीचर की होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मेथड, यानी कि भेदभावपूर्ण व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा इसके साथ, दो बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार कर रहे, दो के साथ खराब व्यवहार कर रहे, ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी डजंट गो विद इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी और इफेक्टिव टीचर क्वालिटी। सो डी इज द आंसर। नाउ 16th क्वेश्चन, इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ। अब कुछ बच्चे एग्जाम में फेल कर गए, फिर किसकी गलती है? कुछ, रिमेंबर यार, मेजॉरिटी नहीं, कुछ बच्चे अगर फेल कर गए तो गलती किसकी है? टीचर की। सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, पेरेंट्स सोचेंगे टीचर की, क्या प्रिंसिपल की गलती है? ये भी नहीं हो सकता। पीपल्स देमसेल्व्स जो फेल किए हैं गलती उनकी है क्योंकि कुछ फेल किए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, या टेक्स्ट बुक का उसमें मिसप्रिंट था नहीं। आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस देयर कैन अदर ऑप्शंस आल्सो मे बी राइट टू सम एक्सटेंट, बट ऑब्वियस यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर? पीपल्स देमसेल्व्स। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द 17th क्वेश्चन, अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पीपल ही शुड। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, वो टीचर उसका आंसर नहीं जानता है, नहीं आंसर कर पाया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? शर्मा के सॉरी बोल देना चाहिए, ठीक है।
क्लासरूम से भाग जाना चाहिए। ऐसी ऐसी ऑप्शन होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1, से दैट विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। ये एक प्रॉपर तरीका है। आप टीचर हैं, आप कोई वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, आपको सब कुछ आता है। तो कोई क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं आता है तो कोई नहीं, उनसे बोलिए कि जरा सा मैं कंसल्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आंसर करूंगा। इसका आंसर ए होना चाहिए। सेकंड देखिए, रिब्यूक द पीपल, यानी उसी पर कुछ बात करके कि क्यों पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी बोल करके डांट के चुप करा देना। सी ऑप्शन, से द क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब आप जानते नहीं हो तो बोलना शुरू करो कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। डी, फील शाई ऑफ हिज इग्नोरेंस, यानी कि उन्हें नहीं आता, इसके लिए शर्म से वहीं पर गिर जाना चाहिए। ऐसे नहीं होगा। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने, आपको आंसर नहीं आता है, यहाँ आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस पहला वाला देखिए, से दैट he will answer after consultation and this is the right answer, A, right? आज हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और मैं उसमें डिटेल में देता जा रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्ट का भी जानकारी हो जाए और जिस तरह से क्वेश्चन का ताना बाना होता है वो आप पकड़ लें कि इसमें क्या, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो सीधे ही सीधे आप हटा सकते हैं, राइट? अब देखिए 18th क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट एप्रोप्रिएट ओपनिंग डे एक्टिविटी। एक टीचर क्लास में पढ़ाने आता है तो सबसे कम, मतलब लीस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या होगा उसका, यानी कि बेस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे गिव अ ब्रीफ क्विज, यानी टीचर आते आते वो एक क्विज कराना शुरू कर दे, राइट? ये ठीक नहीं है। ऐसे असाइनिंग होमवर्क, आते ही पहले कुछ होमवर्क पकड़ा दो कि ये आपको होमवर्क करना है। ये भी स्टार्ट के लिए पहला जो पार्ट होगा हमारे लेक्चर का वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, आउटलाइनिंग द डे शेड्यूल, और लास्ट है टेंडिंग टू क्लास हाउसकीपिंग। अब टेंडिंग टू क्लास हाउसकीपिंग ये भी नहीं हो सकता। तो पहला क्या होना चाहिए, आउटलाइनिंग द डे शेड्यूल, राइट? इट शुड बी, हालांकि बहुत क्लोज आंसर है, लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है और हम उसी को फॉलो करेंगे। ओके, बी, नो। अच्छा, इट्स गिवन द लीस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे कम एप्रोप्रिएट क्या है, असाइनिंग होमवर्क, यानी क्लास में आते ही आते आप उसको होमवर्क असाइन करते हैं, राइट? ये सही आंसर, इसका सही ऑप्शन है, यानी लीस्ट एप्रोप्रिएट ओपनिंग डे एक्टिविटी है ये, बी ऑप्शन। असाइनिंग होमवर्क नहीं हो सकता, ये सही चीज नहीं है। और अब हम आगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। एक टीचर अपना करियर शुरू करता है, अब उसका फेलियर होने के चांसेस अगर हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ऑप्शंस है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सक्सेस के लिए एज अ टीचर, वो है पहला ऑप्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी पारस्परिक रिलेशनशिप। अगर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो, अगर रिलेशनशिप एप्ट नहीं हो, तो चांसेस आर कि आपका करियर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट? तो इसमें सबसे द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नाउ द 20th और द लास्ट क्वेश्चन, The introduction of career courses in school and colleges aims at। स्कूल और कॉलेज में जो करियर कोर्सेज कराए जाते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है? ऑप्शन 1 देखिए, डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ द जॉब्स। आगे जब चल के जिंदगी में जो जॉब करना है उसका इंटेलिजेंट चॉइस आपके पास समझ हो कि हमें क्या करना है। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग जीके इन स्टूडेंट्स। ऑल द अबव। जी नहीं, इसमें ऑब्वियस आंसर है इसका ए, डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ द जॉब्स। आगे करियर में आपका चॉइस प्रॉपर हो, इसके लिए करियर कोर्सेज कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये 20 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, एंड आई बिलीव कि काफी अच्छा बेस आपका हो गया होगा। जहां पर मिसिंग पॉइंट्स है वो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश आपको की है। इसको मल्टीपल टाइम्स देख देंगे, ध्यान दे देंगे और आपका इसका तैयारी अच्छा हो जाएगा।
So thank you so much for watching. Let's wait for the next video, which is coming very soon. Right? Thank you.